अगर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की बात हो तो हमारे दिमाग में तुरंत कुछ नाम आते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और उसके बाद कहीं जाकर अक्षय कुमार। लेकिन एक मिनट जरा रुक कर सोचिए, आखिर ऐसा क्यों है? अक्षय कुमार ने 3 दशक से ज्यादा लंबे करियर में इतनी फिल्में की, अलग अलग किरदार निभाए, कई बड़ी हिट फिल्में दी, एक्शन से लेके कॉमेडी, सोशल ड्रामा तक हर तरह की फिल्मों में खुद को साबित किया। फिर भी जब बॉलीवुड में सबसे बड़े सुपरस्टार की बात होती है तो अक्षय का नाम अक्सर खान्स के बाद क्यों आता है? क्या अक्षय कुमार कभी उस लेवल के सुपरस्टार थे ही नहीं? या फिर बॉलीवुड में सुपरस्टार होने की जो परिभाषा बनाई गई है उसमें अक्षय की कामयाबी को कभी उतना महत्व ही नहीं मिला? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब तलाशने वाली है, क्योंकि अक्षय कुमार की कहानी सिर्फ एक अभिनेता के सफल होने की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी उस अभिनेता की है जिसने बार बार खुद को साबित किया, हर तरह की फिल्में की, लेकिन शायद इसी वजह से उसकी एक पहचान नहीं बन पाई, जैसे सलमान, आमिर या शाहरुख की है। अक्षय कुमार का सफर उस दौर में शुरू हुआ जब बॉलीवुड में किसी आउटसाइडर के लिए अपनी जगह बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरुआती दौर में अक्षय को एक्शन फिल्मों से पहचान मिली और फिर 1992 में खिलाड़ी ने उनकी पहचान को एक अलग दिशा दे दी। इसके बाद मोहरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और जानवर जैसी फिल्मों ने उन्हें एक भरोसेमंद एक्शन स्टार बना दिया। इसी समय अक्षय की एक पहचान साफ थी, खिलाड़ी कुमार की। लेकिन अक्षय की खासियत ये थी कि उन्हें सिर्फ इस इमेज के भरोसे पूरी जिंदगी निकालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने समझ लिया कि अगर लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिके रहना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। और यहीं से अक्षय कुमार की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। अक्षय ने एक्शन के बाद रोमांस किया, रोमांटिक फिल्मों के बाद कॉमेडी में कदम रखा और कॉमेडी में भी एक ऐसा नाम बनाया कि एक वक्त पर उन्हें बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद कॉमेडी स्टार के रूप में गिना जाने लगा। हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भूल भुलैया, वेलकम, सिंह इज किंग जैसी फिल्मों ने उनको वर्सेटाइल बना दिया। लेकिन अक्षय यही नहीं रुके। उन्होंने स्पेशल 26, बेबी, एयरलिफ्ट, रुस्तम, जॉली LLB 2, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, केसरी जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार किए। यानी अगर आप अक्षय कुमार के पूरे करियर को देखें तो शायद ही कोई ऐसा कमर्शियल जॉनर होगा जिसमें उन्होंने हाथ ना आजमाया हो। लेकिन यहीं से एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या इतनी वर्सेटाइल होना अक्षय की ताकत थी, या यही उनके सुपरस्टार इमेज के सामने सबसे बड़ा रोड़ा बन गई? अब अगर हम अक्षय की तुलना सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान से करें तो एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। इन तीनों स्टार्स ने अपनी अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, जिससे ऑडियंस उनके साथ कनेक्ट करती थी। शाहरुख खान की पहचान रोमांटिक और लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार के रूप में मजबूत हुई। सलमान खान ने अपने लिए एक मास इमेज बनाई। आमिर खान ने खुद को एक ऐसे एक्टर के रूप में स्थापित किया जो कम फिल्में करता है, लेकिन जब फिल्में आती हैं तो उससे उम्मीद बहुत बड़ी होती है। मतलब इन तीनों मामलों में सिर्फ फिल्में ही नहीं बिकती थी, बल्कि कई बार उनका नाम ही फिल्मों को एक इवेंट बना देता। अक्षय कुमार के मामले में चीजें थोड़ी अलग रहीं। उनकी पहचान एक ऐसी चीज से सीमित नहीं रही। कभी वो खिलाड़ी थे, कभी एक्शन हीरो, कभी कॉमेडी स्टार, कभी रोमांटिक हीरो, और बाद में सोशल इश्यूज और पेट्रियाटिक फिल्मों से जुड़ी इमेज भी उनके साथ जुड़ गई। यही उनकी खूबसूरती थी, लेकिन शायद सुपरस्टार परसेप्शन में यही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ सक्सेसफुल होना काफी नहीं होता। कई बार आपको ऐसी पहचान की जरूरत होती है जिसे ऑडियंस तुरंत पहचान सके, जिसके लिए एक शब्द ही काफी हो। सलमान खान का नाम आते ही एक खास पर्सनालिटी सामने आती है, शाहरुख खान का नाम आते ही एक खास इमेज सामने आती है, और आमिर खान का नाम आते ही उनकी सेलेक्टिव और परफेक्शनिस्ट अप्रोच याद आती है। लेकिन अक्षय कुमार को एक शब्द में डिफाइन करना मुश्किल है। आप उन्हें सिर्फ एक्शन हीरो नहीं कह सकते, सिर्फ कॉमेडी एक्टर नहीं कह सकते, सिर्फ सोशल फिल्मों का चेहरा नहीं कह सकते, सिर्फ कमर्शियल स्टार नहीं कह सकते। उन्होंने इतने अलग अलग रूप अपनाए कि उनकी पूरी पर्सनालिटी किसी एक इमेज में बंद नहीं हो पाई। और शायद यही वजह है कि अक्षय का स्टारडम किसी एक दौर या एक इमेज से नहीं, बल्कि उनके पूरे करियर को देखकर समझ आता है। लेकिन कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और शायद यही अक्षय कुमार और बाकी सितारों के बीच सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है। अक्षय लगातार काम करते रहे। उन्होंने साल में कई फिल्में की और लंबे समय तक ऑडियंस को लगातार अपनी फिल्में देते रहे। एक तरफ ये उनकी मेहनत और डिसिप्लिन का सबूत था, लेकिन दूसरी तरफ उनका एक नुकसान भी हुआ। धीरे धीरे ऑडियंस के लिए अक्षय की अगली फिल्म किसी रेयर इवेंट की तरह नहीं रही।
क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अक्षय कुमार की फिल्म नहीं चली तो कुछ समय बाद उनकी दूसरी फिल्म आ जाएगी। इसी के उलट जब किसी ऐसे सुपरस्टार की फिल्म आती जो कई सालों में एक या दो फिल्में करता तो ऑडियंस उसके बीच फिल्म को लेके एक अलग तरह का क्रेज होता। शायद यही वो छोटा सा फर्क है जो स्टार और सुपरस्टार के बीच के परसेप्शन को बदल देता है। अब जरा अक्षय कुमार के उस दौर को याद कीजिए जब उनका करियर बेहद मजबूत चल रहा था। 2012 के बाद उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने अलग अलग जॉनर में लगातार काम किया। राउडी राठौर, हाउसफुल 2, ओएमजी, स्पेशल 26, बेबी, एयरलिफ्ट, रुस्तम, जॉली एलएलबी 2, टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी फिल्मों ने दिखाया कि अक्षय एक जॉनर पर निर्भर नहीं रहते। 2019 तो उनके करियर में सबसे मजबूत सालों में गिना जाता है, जब केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4, गुड न्यूज जैसी उनकी कई फिल्मों ने शानदार थिएट्रिकल बिजनेस किया। अब अगर सुपरस्टार का मतलब लगातार कामयाबी, ऑडियंस रीच, लॉन्गेटिविटी, बॉक्स ऑफिस पुल है तो अक्षय कुमार को सुपरस्टार मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी सवाल ये वापस आता है, जब ये सब कुछ उनके पास था तो फिर उनको सुपरस्टार की इमेज के लिए हमेशा इतना तरसना क्यों पड़ा? इसका जवाब शायद उनके करियर के उस फेज में छुपा है जब उन्होंने एक साथ बहुत ज्यादा फिल्में करनी शुरू कर दी। अक्षय के वर्क एथिक्स हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। वो समय के पाबंद रहे, लगातार काम करते रहे। उन्होंने खुद को एक ऐसे एक्टर के रूप में स्थापित किया जो किसी भी तरह के रोल के लिए तैयार रहता। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक समय आता है जब ऑडियंस क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मांगती है। 2022 में अक्षय की लगातार कई थिएट्रिकल रिलीज ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और इसी दौर में उनकी ज़्यादातर फिल्मों और ओवर एक्सपोजर को लेकर भी चर्चा हुई। जिस चीज़ ने अक्षय को बाकी सितारों से अलग बनाया वही चीज़ उस समय उनके खिलाफ जाने लगी। उनकी कंसिस्टेंसी उनकी ताकत थी, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी ओवर एक्सपोजर की वजह बन गई। उनका वर्सेटाइल होना उनकी ताकत थी, लेकिन इसी वर्सेटाइल होने की वजह से सिंगल आइकॉनिक इमेज उनकी कमज़ोर पड़ सकती थी। उनकी विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट उनकी ताकत थी, लेकिन इसी वजह से ऑडियंस के लिए तब तय करना मुश्किल हो सकता था कि आखिर अक्षय कुमार की असली पहचान क्या है। और शायद यही वजह है कि अक्षय का करियर जितना बड़ा है, उनकी सुपरस्टार इमेज की चर्चा उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर देना ज़रूरी है, ये कहना बिल्कुल सही नहीं कि बॉलीवुड ने अक्षय कुमार को सुपरस्टार माना ही नहीं। ऐसा कहना उनकी पूरी उपलब्धियों को नज़रअंदाज करना होगा। अक्षय को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया और उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। वो लंबे समय तक भारत के सबसे सफल और सबसे ज़्यादा काम करने वाले कमर्शियल एक्टर्स में से एक रहे हैं। एक समय फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में उनका नाम आया। यानी उनकी उपलब्धियों के स्तर पे अक्षय कुमार किसी भी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं है। असली सवाल उपलब्धियों का नहीं, परसेप्शन का है। सवाल ये है कि क्यों उनकी सफलता को अक्सर अलग कैटेगरी में देखा गया और क्यों सलमान, शाहरुख और आमिर के साथ सुपरस्टार स्टेटस की बहस में उनका नाम अलग तरह से लिया गया। शायद इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अक्षय कुमार ने खुद को कभी एक इमेज में कैद नहीं रखा। उन्होंने अपने करियर में कई बार खुद को री इन्वेंट किया और एक्शन का दौर बदला तो उन्होंने कॉमेडी पकड़ी, जब कॉमेडी का दौर बदला तो उन्होंने सीरियस और सोशल फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने करियर में कई बार ऐसे रोल चुने जो उनकी पिछली इमेज से बिल्कुल अलग थे। ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्षय कुमार की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद आप कहेंगे कि वो बहुत मेहनती हैं, लगातार काम करते हैं, हर तरह की फिल्में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो आप शायद यही जवाब देंगे कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और हर तरह की फिल्में करते हैं। यही इस पूरी कहानी की आयरनी है। अक्षय को जिस चीज़ ने 3 दशक तक टिकाए रखा, शायद उसी चीज़ ने उन्हें एक सिंगल लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार इमेज बनाने से रोका भी। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि अक्षय कुमार की तुलना सिर्फ एक सवाल से नहीं होनी चाहिए, वो सलमान खान, शाहरुख या आमिर से बड़े सुपरस्टार थे या नहीं। उनकी तुलना एक अलग पैमाने पे होनी चाहिए, क्योंकि सलमान की कहानी उनकी मास पॉपुलैरिटी की है, शाहरुख की कहानी उनकी आइकॉनिक इमेज की है और आमिर की कहानी उनकी सेलेक्टिवनेस की है और फिल्म सिलेक्शन, जबकि अक्षय कुमार की कहानी उनकी लॉन्गेटिविटी, कंसिस्टेंसी, री इन्वेंशन की है। चारों ने सुपरस्टार बनने की अलग अलग राह चुनी, इसी वजह से चारों का स्टारडम भी अलग दिखाई देता है। तो आखिर क्या अक्षय कुमार को बॉलीवुड ने कम आंका? शायद कुछ हद तक ऐसा महसूस किया जा सकता है। लेकिन जिस एक्टर ने इतने लंबे समय तक ऑडियंस को एंटरटेन किया,
अलग अलग जॉनर में सफल रहा, नेशनल लेवल पे पहचान बनाई और बार बार अपने करियर को रीइन्वेंट किया, उसे सिर्फ इसलिए छोटा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी इमेज किसी खान जैसी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि सुपरस्टार स्टेटस सिर्फ फिल्मों की संख्या या हिट से तय नहीं होते। उसके लिए एक ऐसा कल्चर, एक इमोशनल कनेक्ट की ज़रूरत होती है जहां एक्टर की मौजूदगी खुद एक इवेंट बन जाए। और शायद इसी कैटेगरी में अक्षय कुमार खान्स के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। इसलिए शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अक्षय कुमार सुपरस्टार क्यों नहीं बने। सही सवाल शायद ये है कि अक्षय कुमार को सुपरस्टार बनने के लिए वही रास्ता अपनाना चाहिए था जो सलमान, शाहरुख और आमिर ने अपनाया। अगर अक्षय ने कम फिल्में की होती, अपनी एक ही इमेज को लगातार कई सालों तक बनाए रखा होता और हर फिल्म को एक बड़े इवेंट की तरह पेश किया तो शायद आज उनकी सुपरस्टार इमेज बिल्कुल अलग होती। लेकिन तब शायद वो अक्षय कुमार भी नहीं होते, क्योंकि उनकी पूरी पहचान तो इसी बात पर बनी है कि उन्होंने खुद को कभी एक ही बॉक्स में बंद नहीं किया। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि उन्होंने सुपरस्टार बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक पूरा करियर बनाया, ऐसा करियर जिसमें एक्शन है, कॉमेडी है, रोमांस है, सोशल सिनेमा भी है, सीरियस रोल्स भी हैं और लगातार खुद को बदलने की कोशिश भी है। बॉलीवुड में अक्षय कुमार की जगह बहुत खास है, क्योंकि बहुत कम एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक खुद को रिलेवेंट बनाए रखा। अब बारी आपकी है। आपके हिसाब से अक्षय कुमार को बॉलीवुड ने उतना सुपरस्टार स्टेटस दिया जितना उन्हें मिलना चाहिए था, या फिर सलमान, शाहरुख, आमिर की आइकॉनिक इमेज की वजह से अक्षय कुमार उनसे एक कदम पीछे दिखाई दिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।